एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 20वें अध्याय छठे वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, छठा वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है और कई बार हम इसे समझ भी नहीं पाते हैं। यहाँ लिखा है, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। तो यहाँ राजा सुलेमान का कहने का मतलब क्या है? पहला वचन तो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भलाई करते हैं, दान करते हैं, कृपा करते हैं और फिर उसका प्रचार भी करते हैं, उसका ढिंढोरा भी पीटते हैं कि हमने वहाँ ये किया, हमने वहाँ ये किया, और चाहते भी हैं कि लोग हमारा नाम लें, हमारा नाम लेकर के हमारा प्रचार करें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति इस धरती पर प्रतिफल पा चुका है, फिर उसे स्वर्ग के राज में कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। अगर हमें कोई भलाई करनी है तो ऐसे करनी है कि हमारे दाएं हाथ ने अगर भलाई की तो हमारे बाएं हाथ को भी ना पता चले, केवल परमेश्वर जानता हो। तो इसी वचन को यहां सुलेमान कह रहे हैं कि जिसने सच्चाई के साथ भलाई की है तो उसने अपना प्रचार नहीं किया, गुप्त में किया, केवल उसे परमेश्वर ही जानता है। तो उस सच्चे इंसान को कौन ढूंढ सकता है? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, केवल परमेश्वर ही जानता है कि उसने भलाई की है, उसने कृपा की है। तो देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर लिखी है कि सच्चे मनुष्य को हम ढूंढ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसने भलाई की है। तो सच्चा मनुष्य कौन ढूंढ सकता है? सच्चा मनुष्य कौन पा सकता है? बहुत सारे लोग हैं जो अपने भलाई के कामों का प्रचार करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। और आजकल तो हम देखते हैं कलीसियाओं में लोग परमेश्वर के कार्यों के लिए जब दान देते हैं तो उसके लिए भी वो इस धरती के प्रतिफल की इच्छा रखते हैं कि हमने यदि 1000 रुपये परमेश्वर के राज के लिए दिए तो परमेश्वर हमें इसी धरती पे 100 गुना प्रतिफल हमें लौटा दे कि हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए, हम यहीं पे बहुत फायदा उठा लें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ का प्रतिफल हम सब जानते हैं, विनाशी प्रतिफल है। उसका हमें क्या लाभ? हमारा लाभ तो तब होगा जब परमेश्वर अपने स्वर्ग के राज में हमें उसका प्रतिफल लौटाए। तो जब कभी भी परमेश्वर के लिए कोई कार्य करें, कोई दान करें, भलाई करें, कभी भी उसका प्रतिफल इस धरती पर ना चाहें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लोग दूसरों पर भलाई करते हैं, कृपा करते हैं, लेकिन अगर उनको इम्फेसिस ना मिले या उनको कोई तवज्जो ना मिले तो बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि भाई हमने इसके लिए ये किया था, हमने उसके लिए वो किया था। अरे तुमने अगर उसके लिए वो किया था और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी इज्जत करे तो तुम अपना प्रतिफल पा चुके। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बिल्कुल भूल जाइए आपने क्या किया है किसी के साथ। ये सोचिए कि मैंने परमेश्वर के साथ किया, मुझे परमेश्वर से प्रतिफल चाहिए। तो बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ इस छठे वचन से हमें मिलती है। आगे 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो व्यक्ति खराई से चलेगा, नेचुरल है कि वो अपने बच्चों को भी सही और सत्य मार्गी की शिक्षा देगा। और जब अपने बच्चों को वो सत्य मार्ग की शिक्षा देगा, और जैसे हमने पढ़ा कि बच्चों की शोभा उनके पिता होता है, उनके माता पिता होते हैं, वैसे ही बच्चे अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। तो जब वो खराई से चलता है कोई मनुष्य, तो उसके बच्चे भी खराई से चलने की कोशिश करते हैं और वो बच्चे, उसकी जो पीढ़ियां होती हैं वो धन्य हो जाती हैं, इस कारण से कि उसने सच्चाई का मार्ग और सच्चाई की शिक्षा अपने बच्चों को दी थी। आगे लिखा है, राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर राजा की एक गुणवत्ता को बताया गया है, क्वालिटी को बताया गया है कि राजा के अंदर न्याय करने का वो गुण होता है कि जब वो दोनों पक्षों को सुनता है तो अच्छी तरह से समझ लेता है कि भाई गलती किसकी है। यही गुण हमारे सर्व सामर्थी महान पिता परमेश्वर राजा की है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, कि वो सबके मनों को जानता है। वो केवल मनों को जांच के ही ये जान सकता है कि किसके अंदर बुराई है, किसकी गलती है। कभी कभार हमें अपनी गलती नहीं पता लगती और ना ही हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं, लेकिन पौलुस ने कहा कि इससे हम निर्दोष नहीं ठहरेंगे, परमेश्वर हमारा परखने वाला है। आगे लिखा है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया या मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं? यह बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्यारे भाई बहनों। रोमियो की पत्री में भी हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि कोई नहीं जिसने पाप नहीं किया हो, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और यूहन्ना भी यही कहते हैं कि अगर कोई ये कहे कि मैंने कोई पाप नहीं किया तो वो उसमें सत्य है ही नहीं और वो अपने आप को धोखा देता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात तो सत्य है कि कौन कह सकता है कि हमने अपने हृदय को पवित्र किया है या हम पाप से शुद्ध हुए। लेकिन अभी हमें अवसर दिया है प्रभु यीशु मसीह ने कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरेगा और वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो परमेश्वर का संतान कहलाया जाएगा, पवित्र आत्मा का छाप दिया जाएगा, परमेश्वर की वो धार्मिकता बन जाएगा। तो सच्चा अंगीकार और सच्चा विश्वास करने वाले विश्वासी
से ये बात कह सकते हैं कि हाँ, हमने विश्वास के द्वारा अपने हृदय को पवित्र किया है, पवित्रात्मा के लिए अपने हृदय को शुद्ध किया है, ताकि हम पवित्रात्मा का मंदिर बनने पाए। लेकिन जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया उनमें से एक भी ऐसा नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सत्य है। बहुत बार ये बात आती है कि भाई अगर कोई कभी जिंदगी में पाप ही ना करे तो फिर क्या उसका भी उद्धार नहीं होगा? तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये इम्पॉसिबल है कि किसी मनुष्य के अंदर कोई अभिलाषा ना जागी हो, कोई लालसा ना जागी हो, या उसने गलती ना की हो। और सबसे बड़ी बात, अगर उसने कोई गलती की हो, नहीं भी की हो, तो एक बार को हम चलिए मान भी सकते हैं, लेकिन मृत्यु का जो मजदूरी है, मृत्यु जो पाप की मजदूरी है, जो आदम से मिली है या विरासत में जो हमें अपने बाप दादाओं से मिले, उन पापों का क्या होगा? तो जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया जाए और अपने हृदय को पवित्र किया जाए और पाप से हमेशा के अनंत काल के छुटकारे को प्राप्त किया जाए। आगे 10वां वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई बहनों। यहां लिखा है, घटते बढ़ते बटखेरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बटखेरों का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो बांट होते हैं तराजू में, बाट जो रखे जाते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 20 किलो, आप समझ सकते हैं। और नपुए भी आप समझ गए होंगे, जो लीटर से जिन्हें नापा जाता है, 1 लीटर दूध या 2 लीटर दूध, ये जो नपुआ होता है उसे नपुआ कहा जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को खराई के साथ नापने के लिए बाटों का खरा होना ज़रूरी है कि भाई 1 किलो का है तो भाई वो 1 किलो का ही हो, 900 ग्राम का ना हो, 1 किलो 100 ग्राम का ना हो। और नपुआ भी पूरा 1000 मिलीलीटर का ही होना चाहिए, ना 900 मिलीलीटर का, ना ही 1100 मिलीलीटर का। तो यहां पर इसका जो कहने का, जो इस वचन का जो तात्पर्य है वो ये है कि परमेश्वर यहोवा इनसे घृणा करता है। तो किन से करता है? क्या दुकानदारों से करता है कि वो घटतौली करते हैं या बढ़तौली करते हैं, या वो सही तरीके से माल नहीं बेचते? मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे दुनियावी तरीके से लोग ऐसे व्यक्तियों को ठग कहते हैं कि लोगों को ये ठग रहा है, वैसे ही परमेश्वर की दृष्टि में वो ऐसे ठग हैं जो अपने आप को ठग रहे हैं, जो गलत तरीके से न्याय चुकाते हैं। गलत तरीके से न्याय चुकाना यानी कि जब कोई किसी के लिए न्याय कर रहा है या किसी का पक्षपात ले रहा है, तो क्या कर रहा है? वो गलत तरीके से नाप रहा है अपने लोगों की, तो वो बात को अपनी ऊंची और वजनदार तोल रहा है, और जो गैर है उसकी वो नीची और हल्की बात रख रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो घटतौली कर रहा है, वो दोनों की बातों को गलत तरीके से गलत न्याय कर रहा है। तो परमेश्वर की दृष्टि में वो ऐसा ठग है जो खुद को ही ठग रहा है। यहां इस धरती पर घटतौली करने वाले मनुष्यों को ठगते हैं। बेचारे लेने गए थे 1 किलो और उनको मिल गया 900 ग्राम। पेट्रोल पंप्स पे भी आजकल बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। 1 लीटर पेट्रोल डलवाई तो केवल 900 ग्राम या 800 ग्राम ही पेट्रोल जो है टैंक में आता है। तो वो मनुष्यों को ठग रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे ठग हैं जो गलत न्याय चुकाने वाले, वो अपने आप को ठग रहे हैं, वो खुद को ही ठग रहे हैं, अपना ही विनाश कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर यहोवा घृणा करता है जो गलत न्याय चुकाता है। कभी भी गलत न्याय मत चुकाइएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। कभी भी प्रेम में आके, आवेश में आके, अपने फायदे के अनुसार किसी व्यक्ति का पक्षपात मत करिएगा। निष्पक्षता के साथ ही आप अपने, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आपके कलीग्स हो, चाहे परिवार क्यों ना हो, निष्पक्षता के साथ ही आपको अपना काम करना है। जिसने पक्षपात कर लिया फिर वो अपने आप को ठग रहा है, उस घट तौली के द्वारा अपने को ठग करके विनाश का कारण बन रहा है। आगे देखिए 11वें वचन में लिखा है, 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। लड़का मतलब यहां क्या है? लड़का से जो तात्पर्य है वो बच्चे से है, मतलब बालक से है। और बहुत पुरानी कहावत आपने सुनी ही होगी, हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है कि ललने के पांव पलने में पता चल जाते हैं। यानी कि शुरुआत की बातों से ही पता लग जाता है कि बच्चा आगे चल के कौन सी प्रवृत्ति का निकलने वाला है। बचपन की कुछ बातों से ही हम अंदाजा लगा देते हैं कि ये व्यक्ति ये बच्चा कौन से पग पे जाएगा। यहां पर भी यही बात सुलेमान कह रहे हैं कि बच्चे भी अपने कामों से पहचाने जाते हैं कि उनके काम आगे चल के पवित्र होंगे या सीधे या नहीं होंगे। तो ये काम किसका है कि उनकी चाल चलन को सुधारा जाए, उनके चाल चलन की चौकसी की जाए। ये काम जो है पेरेंट्स का है, ये काम माता पिता का है कि वो अपने बच्चों पे नजर रखें कि वो कैसी चाल चल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों,
माँ बाप को बिल्कुल बेफिक्र नहीं हो जाना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि वो समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये एज होती है 6 साल से लेकर के 12 साल की एज। ये 6 साल जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा चौकसी के साल होते हैं। यही वो समय होता है जब बच्चों के कोरे कागज पर स्याही से दुनिया की बातें लिखी जाती हैं। और जान लीजिए कि वो कैसी चाल चल रहा है। देख लीजिए 10-12 साल की उम्र में आते आते उसको परमेश्वर का भय है नहीं, या वो झूठ बोलने से डर रहा है कि नहीं, या वो किस तरीके की बातें कर रहा है। अगर वो इस तरीके की बातें कर रहा है कि उसके जीवन में परमेश्वर का सम्मान, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का प्रेम नहीं पाया जा रहा, तो खतरे की घंटी बज गई। तुरंत उसको सुधारने के लिए संटी उठा लीजिए और ताड़ना के साथ उससे सही रास्ते पे ले आइए। तो पहचान लें और पहचान के उसको हम आगे का रास्ता दिखाएं। और इससे हम और दूसरी बातों का भी शिक्षा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें जब हमारे जीवन में हो रही होती हैं तो शुरुआत में कुछ ऐसे इंडिकेशंस हमें मिल जाते हैं जिनसे हम समझ जाते हैं कि आगे आने वाले समय में ये हमारे लिए परमेश्वर के ग्रहण योग्य होगा या नहीं होगा। कई बार पार्टनरशिप्स को लेके, या कई बार कोई बिजनेस को लेके, या जॉब को लेकर के, तो वहाँ पर भी बड़े ही सतर्कता के साथ रहें, क्योंकि वहाँ के व्यवहार से, वहाँ के माहौल से, वहाँ की बातों से हम अच्छी तरह से इस बात का पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए ये सिचुएशन ठीक है नहीं। ये बच्चों पे भी लागू होती है और बहुत सारी सिचुएशंस में और बहुत सारी बातों पर भी ये बात लागू हो जाती है कि अगर हम सतर्कता के साथ देखें तो छोटे छोटे इंडिकेशंस हमें मिल जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है या ये जो हमारे सामने सिचुएशन है, इसका आगे आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन मेरे प्यारे भाई बहनों, 12वां वचन हम यहाँ पढ़ते हैं, सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कटाक्ष है, एक कटाक्ष है सुलेमान राजा का लोगों के लिए कि वो लोग आंखों को और कान को किस इस्तेमाल में लगा रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि ये जो कान है और ये जो आंखें हैं, ये परमेश्वर यहोवा ने बनाई हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आंखों से क्या कर रहे हैं? धरती की अभिलाषाओं को, अपनी आंखों की अभिलाषाओं से अपने हृदय में उतार रहे हैं। कानों से क्या कर रहे हैं? केवल बुराई की बातें ही सुनने में हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने ये बनाई है, तो परमेश्वर यहोवा ने किस खास मकसद से बनाई है कि अगर हम देखें तो भलाई को देखें, और हम अगर सुने तो परमेश्वर का वचन सुने। अगर देखें तो पवित्र शास्त्र के वचन पढ़ें, उन आंखों से पवित्र शास्त्र के वचन पढ़ें, उन कानों से परमेश्वर के वचन सुने, क्योंकि परमेश्वर ने ये बनाए हैं और ये इसलिए नहीं बनाए हैं कि हम इनका दुरुपयोग करें, धरती की अभिलाषाओं और धरती की बुरी बातों के लिए हम अपने झूठे आनंद के लिए इसका इस्तेमाल करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आंखें, ये कान ही हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। आंखों की अभिलाषा के विषय में तो हम नए नियम में पढ़ते ही हैं कि आंखों की अभिलाषा के द्वारा हम लोग पाप में पड़ते हैं। ये आंखों की लालसाएं हैं जिससे हम भैरवता के रूप में देखते हैं। और सुनना, ये कान बहुत ज्यादा जो है परमेश्वर के विरोध में हमें क्या करते हैं? बहकाते हैं। तो हमें इस कान को, हमें अपने इस आंख को, जो हमें परमेश्वर यहोवा ने बनाई है, हमें दी है, परमेश्वर यहोवा के ग्रहण योग्य कार्य करते हुए ही अपने जीवन में काम में लाना है। आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 13वें वचन में, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, मोल लेने के समय ग्राहक अच्छी नहीं कहता है, लेकिन जब चले जाने पर उसकी बड़ी बड़ाई करता है, बड़ा ही हाथ मलता है, अरे हमने ये मोल भाव करते रह गए और ये अच्छी चीज हमसे निकल गई, और हम दुकानदार से यही कहते रह गए कि नहीं भाई इसको, उसके साथ हम बार्गेनिंग ही करते रह गए और वो चीज निकल गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दोनों चीजें 13वें और 14वें वचन को हम देख रहे हैं। तो यहां नींद से प्रीति, यानी कि हम उस अच्छी वस्तु को लेना नहीं चाह रहे हैं, लेना चाह तो रहे हैं लेकिन उसको ले नहीं रहे हैं। हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेना चाहते तो हैं, लेकिन उसको ले नहीं रहे हैं, क्योंकि हम उसके लिए मोल चुकाना नहीं चाहते, अपने जीवन का समय देना नहीं चाहते हैं। हम एक तरीके से अपनी नींद से, दुनियावी बातों से प्रीति रख रहे हैं। तो अगर हम
अगर हम इस दुनियावी तरीके से भी अगर सोते रहते हैं तो दरिद्र हो जाते हैं, वैसे ही अगर आत्मिक रीति से भी सोते रहेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में दरिद्र हो जाएंगे। और समय रहते वो सौदा कर लिया जाए तो फिर बाद में हाथ नहीं मला जाएगा। अगर ये जब तक ये हमारी आखिरी सांस है तब तक हमारे पास ये अवसर है कि हम अपने आप को अपना मन फिरा के परमेश्वर के ग्रहण योग्य कर दें। एक बार ये अवसर निकल गया, एक बार वो दुकानदार जब चला जाता है तो खरीदार केवल हाथ मलता रह जाता है कि मैंने सही समय में सौदा क्यों नहीं कर लिया था। एक बार जब हमारी सांस उखड़ जाएगी तब हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं होगा, हमारी प्रार्थना को कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो सही समय पे सही अवसर को बहुमूल्य जान करके हमें परमेश्वर का ग्रहण योग्य बन जाना है, परमेश्वर के आज्ञा पालनता को अपने जीवन में लागू करते जाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 14वें वचन तक यहां पर हमने अच्छे से अध्ययन किया है। अब 15वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।